आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, यानी किसी भी चीज़ के यूनिट मास में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इजाफा स्पेसिफिक हीट कहलाता है। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास वाटर है जिसका मास है यूनिट मास एंड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं यानी 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं तो हम इस पर कुछ हीट अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 27 से 28 डिग्री होगा, फिर 29 और उसके बाद 30, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से इजाफा होता जाएगा। एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ वाज़ेह है कि मेटल की स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी 3 आ रही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज़ गिवन एज, मेटल की स्पेसिफिक हीट एटम एंड इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट के सम के बराबर होगी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे असम्पशंस की। पहले नंबर पर है फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड आइंस के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी वो इग्नोर हो जाएगी, उसको निगलेक्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी मेटल की वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। मैथमेटिकल स्टेप की बात करें तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज 1/2 kT, यानी किसी भी एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसको हम 1/2 kT की फॉर्म में लिख सकते हैं। Each atom of metal is free to vibrate along positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, positive z-axis, negative z-axis। यानी मेटल के अंदर जो एटम होता है वो मेटल के लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस में मूव कर सकता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एटम हैज़ एनर्जी, 1 डिग्री के लिए एनर्जी हमारे पास होगी 1/2 kT। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एटम हैज़ एनर्जी, 6 डिग्री के लिए क्या होगी कि हम इस एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। टोटल एनर्जी ऑफ ईच एटम हमारे पास आ जाएगी 3 kT। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड कंटेन्स Na एटम्स, Na यहाँ पर एवोगैड्रोज नंबर को शो कर रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इज गिवन एज, टोटल एनर्जी एटम के लिए क्या आएगी 3 Na kT। स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इज, स्पेसिफिक हीट हमारे पास आ जाएगी जब हम इस एनर्जी का जो है विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पर हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 3 Na kT। dt से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एटम के लिए स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 3 Na k। Na k जो है वो R के बराबर है, यानी गैस कॉन्स्टेंट के बराबर, तो इसकी जगह पर हम R पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने R पुट कर दिया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी एटम के लिए स्पेसिफिक हीट आ गई है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल आर इंडिपेंडेंट टू मूव अलोंग 3 एक्सिस, सो ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 को हम इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 3/2 Na kT। स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या आएगी जब हम इस एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पर हम ई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है Na kT। dt से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक हीट क्या आएगी 3/2 Na k। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट। ये हमारे पास आ गई मेटल के लिए स्पेसिफिक हीट जो है 9/2 R। अब अगर लिमिटेशन की बात करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आई है 9/2 R, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 3 R। थ्योरेटिकल वैल्यू जो है स्पेसिफिक हीट की वो बहुत ज़्यादा हाई है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की निस्बत।